ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज जे कैला चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनीते गलय शिला ताहाते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जेवा नहीं बुझे के हो श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्तः चैतन्य चरितामृतम। जेवा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिवे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। कृष्णदास भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त
वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मध्य लीला द्वादश परिच्छेद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य, उसी के अंतर्गत कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी सूक्ष्म और स्थूल मैला उसके विषय में विस्तार से वर्णन करने के पश्चात बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि बहुत दिनों से संचित जो कंकड़, धूली, कांटे वाले वृक्ष, तिनके इत्यादि, ये सब कुछ जो मंदिर के भीतर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने अच्छी तरह से साफ कर दिया। हो गया? उसको उन्होंने साफ करवा दिया। महाप्रभु ने ये सारा कुछ करने के बाद अच्छे से झाड़ू इत्यादि लगा दिया और सारा कुछ इकट्ठा करवा करके गौर सुंदर ने दो बार करके मंदिर पूरा का पूरा उसको मार्जन करवाया। पहले झाड़ू इत्यादि के द्वारा, फिर जल के द्वारा जल प्रक्षालन करवाया। ऊपर नीचे अंदर बाहर, केवल बाहर से नहीं, अंदर से ही नहीं, छतों तक गए, बाहर से भी सारा कुछ साफ किया। सब प्रकार से मंदिर को जल के द्वारा भी प्रक्षालन कराया और कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी सूक्ष्म दाग भी रह गया लगा हुआ, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, अपने सूखे हुए जो परिधेय वस्त्र, उत्तरीया इत्यादि, उसी के द्वारा उन्होंने उन दाग इत्यादि को भी अच्छी तरह से साफ किया, घिस घिस करके मंदिर को और भगवान का पीठ स्थान रूपी जो सिंहासन, उसको साफ कर दिया। इतना करने के पश्चात क्या क्या कर दिया, मार्जन कर दिया, प्रक्षालन कर दिया और फिर कपड़े से घिस करके फर्श इत्यादि दीवार जहां कहीं पर भी दाग लगा हुआ था उसको भी घर्षण इत्यादि करके ऐसा कर दिया कि मंदिर में और धूली कणा का लेश मात्र भी नहीं बचा। सूक्ष्म दाग इत्यादि भी कोई छोटा सा भी कुछ इधर से उधर नहीं दिखलाई देता, एकदम से स्वच्छ कर दिया। श्री मंदिर को कैसा निर्मल कर दिया, उसके लिए प्रभुपाद जी ने तुलना दिया स्फटिक वत, स्फटिक मणि की भांति। इसीलिए उसी में महाप्रभु का अपना जो हृदय का प्रेम, वही पूरा बाहर में दिखलाई देने लगा, प्रदर्शित होने लगा। केवल ताई नहीं, केवल इतना नहीं किया, फिर मंदिर को उन्होंने क्या कर दिया, सुशीतल भी मंदिर को कर दिया। अर्थात यहाँ पर सुशीतलता के साथ में तुलना किया। पहले तो निर्मल करने वाली बातें बतलाई थी
कौन कौन सी? निर्मल वाली बतलाई कि पहला अन्य अभिलाष से रहित होना। जब तक इस जगत में रहूंगा, इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा, ये जो है ये क्या हो गया? अन्य अभिलाष। इसका तुलना कर दिया था किसके साथ? कांटे वाले पौधों के साथ में। उनको उखाड़ करके फेंक दिया, उस प्रकार से बतलाया। वहां पर केवल वो मार्जन के अंतर्गत आ रहा है, मार्जन किया। फिर दूसरी चीज धूलि इत्यादि का मार्जन किया। फिर तीसरा कंकर इत्यादि का मार्जन किया। फिर सूक्ष्म वस्तुएं। पहला एक मार्जन क्या किया था? अन्य अभिलाष का, कि जब तक इस जगत में रहूंगा, इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा, इस वासना को पूरी तरह से हृदय से निकाल दो। ये मार्जन हो गया एक चीज का। धूलीकणा का मार्जन जो है वो क्या था? कि परलोक में जब जाऊंगा, स्वर्ग इत्यादि में और किसी लोक में, वहां पर भी मेरे को अपने इंद्रिय तर्पण करने के लिए सब कुछ मिलता रहे, इस प्रकार की बात सोच करके भी कोई क्रिया जीवन में नहीं करूंगा। ये हो गया दूसरा वस्तु जिसको मैंने क्या किया? मार्जन कर दिया, अपने हृदय से निकाल करके फेंक दिया। तीसरी वस्तु का जो मार्जन हुआ वो क्या था? निर्विशेष ज्ञान इत्यादि। मैं ब्रह्म बन जाऊंगा अथवा मैं ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाऊंगा, इस प्रकार की जो सारी वृत्ति, उसको भी हृदय से पूरी तरह से क्या किया? मार्जन कर दिया, निकाल करके फेंक दिया झाड़ू के साथ में। फिर उसके बाद में सूक्ष्म सूक्ष्म जो मैला रहा, उसको कैसे साफ किया? पानी डाल करके, पोछा इत्यादि लगा करके। उसके द्वारा तो क्या हो गया? मार्जन हो गया। फिर उसमें क्या क्या बताया था? सूक्ष्म वाले में कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, लाभ, पूजा इत्यादि, इस प्रकार की सब वृत्तियों को भी हृदय से निकाल करके फेंक दिया। मैं अब भागवत जीवी, मंत्र जीवी, विग्रह जीवी और मंत्र, भागवत, नाम, विग्रह जीवी नहीं बनूंगा। इस विचार को भी हटा दिया। साधारण लोग मेरे को बहुत बड़ा साधु माने, इसलिए मैं निर्जन भजन करूंगा अथवा कोई स्वांग रचूंगा, ऐसे वाला कुछ भी नहीं करूंगा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे नहीं भागूंगा। और भाव मुद्राएं दिखला करके सहजिया नहीं बनूंगा। और जीवों के प्रति हिंसा नहीं करूंगा। शुद्ध भक्ति का पालन करूंगा। जहां तक मेरे को गुरु वर्गों की कृपा से समझ आता है, मैं पालन कर सकता हूँ। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा वैसे वाला करूंगा। और किसी जीव का यदि अग्रसर होने का अवसर है, तब उसको उसमें कभी भी बाधा नहीं दूंगा, उल्टा सहायता करूंगा जब कभी वैसे वाला अवसर होगा। इस प्रकार का। और निषिद्ध आचार, मैं अवैध स्त्री संग इत्यादि नहीं करूंगा। असाधु व्यक्ति का, जो भगवान को नहीं मानता, भजन नहीं करता, उसके साथ में हृदय वाला पारमार्थिक संबंध नहीं रखूंगा, केवल मात्र लौकिक संबंध रखूंगा। लाभ के लिए, पूजा के लिए। लाभ पूजा किस चीज का बताया था? वो हमारा हो गया। इस प्रकार के कार्य मैं नहीं करूंगा। बुजुर्गी नहीं दिखलाऊंगा। जड़िए सम्मान के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये जो सारा कुछ, ये अगर हृदय से ठीक ठीक रूप में इसको जब समझ लिया, तब इसको निकालना सहज होता।
इसके कुफल हैं बहुत सारे। भगवान प्रसन्न होते नहीं, सबसे बड़ा लॉस। भगवान हृदय में आते नहीं, वो मेरे को अपनाएंगे नहीं। इसलिए इस वस्तु को क्या करना चाहिए? उचित कि अपने हृदय से पूरी तरह से निकाल दिया। अब ये जो सारा कुछ हुआ, इसके द्वारा तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या हो गया? मार्जन। ये हुआ सारी वस्तुएं मार्जन के अंतर्गत। अब उसके बाद में ये तो करिया, अब सफाई कर दी, मंदिर स्फटिकवत निर्मल हो गया। अब उसके बाद में सुशीतल करने का महाप्रभु के मन में विचार आया। मंदिर को सुशीतल करना, निर्मल हो गया, अब सुशीतल करना, अर्थात साधक का हृदय जो है वो रवि तप्त मरुभूमि के समान तापित है। उसको क्या करना? तापहीन करना, अर्थात विषय भोग वासना जनित आध्यात्मिक आदि ताप त्रया अनल ज्वाला रहित होना। कल हमने श्रवण किया था कौन कौन से ताप, 3 ताप कौन कौन से बताए? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब यहाँ पर प्रारंभ होता है सुशीतलता, कहने का अर्थ कि अभी तक नेगेटिव वस्तुओं को हटाया था, जो पॉजिटिव वस्तुएं हैं उनको हृदय में लाना। पॉजिटिव वस्तुएं क्या हैं? राधा और कृष्ण। उनकी सेवा की अच्छी वस्तुएं क्या हैं? कौन सी चीजें करूं जिससे वो प्रसन्न होंगे? कौन सी चीजें ऐसी करूं जिससे वो प्रसन्न होंगे? पॉजिटिव तरफ जब जाऊंगा, उसी के लिए बतला रहे हैं कि आत्मवृत्ति शुद्ध भक्ति प्रकटित होइले वहाँ ए रूप ही शांत और सुशीतल है। शांत और सुशीतल हृदय वो कब होता है? जब शुद्ध भक्ति प्रकटित होती है। ये एक एस्पेक्ट था हृदय से इन सारी चीजों को निकालना, क्योंकि ये गलत चीजें ही हैं। किंतु गलत चीजें निकलेंगी तो अच्छी वाली चीजों का प्रवेश होगा, तभी तो फिर गलत वाली चीजें जाएंगी। अच्छी वाली चीजें क्या हैं? एक कमरे में गंदी हवा भरी पड़ी है, दुर्गंध है, बहुत दिनों से बंद था, पूरा घर बंद था। खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से खोल देंगे तो दुर्गंध क्या हो जाएगी? अपने आप से चली जाएगी और अच्छी वाली वायु उसमें प्रवेश कर जाएगी। अच्छी वाली वायु प्रवेश कर जाएगी। कल हमने सुना था विमल वैष्णवे रति उपजीवे वासना होइबे क्षीण। विमल वैष्णवों के प्रति मेरा यदि रति हो गया, वो मेरे जीवन पथ में कहीं से आ गए और मैंने उनको स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा? उनका जीवन में पदार्पण होने से जो खराब वस्तुएं वो अपने आप से जीवन से जाने लगेंगी। जैसे वृत्रासुर जी की प्रार्थना में आ गया, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन मायया आत्मा आत्मज दार गृहेषु आसक्त चित्तस्य नानात भूयात। उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं अपने कर्म दोष के कारण, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आगे क्या था? संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी,
अपने कर्म चक्र के कारण भ्रमण करते करते मैं किसी भी लोक में कहीं पर भी क्यों ना हूं, मेरे को उसी के भीतर में आपके जो निज जन, उनका संग, उनका स्नेह, शासन, ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। आपके जो निज जन, उनके साथ मेरा सख्य भाव हो जाए, मित्रता, विश्वास, उठना बैठना, सब प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान, ये मेरा किसके साथ हो जाए? आपके निज जनों के साथ। मैं कहीं पर भी अपने कर्म के कारण किसी भी प्रकार का माता पिता, किसी भी प्रकार का जन्म स्थान, कोई भी शरीर, स्त्री का, पुरुष का, कुछ भी मिल जाए, किंतु मेरे को आपके निज जनों का संग मिल जाए, उससे क्या होगा? सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन माया आत्मा आत्मजदार गृहेषु। आपकी माया के द्वारा मोहित होकर के जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आत्मा, आत्मज, और उसी शरीर से केवल मात्र संबंध युक्त जन्म इत्यादि जिसको भी दे दिया अथवा जिनसे जन्म हुआ ना, जिनको जन्म दे दिया आत्मज, दार गृहेषु, पत्नी इत्यादि, अथवा गृहेषु, घर इत्यादि, इनके साथ में जिनका घोर आसक्ति, त्वन माया, आपकी प्रबल दैवी माया के द्वारा जिन व्यक्तियों का बुद्धि शरीर में ही, शरीर को ही आत्मा मानना और पुत्र कन्या इत्यादि को ही केवल अपना मानना, पत्नी को ही केवल मात्र अपना मानना और गृह को, घर को, उसी को केवल मात्र अपना मानना, जो इसी वस्तुओं में आसक्त, आप में आसक्त नहीं है, आपके भक्तों में आसक्त नहीं है, आपके प्रसंग से जिनका कोई लेना देना नहीं है, आपकी शिक्षा अनुरूप जिनका अभी मत नहीं हुआ है, जो आत्मा तत्व को नहीं समझते, नहीं समझना चाहते, ऐसे वाले व्यक्तियों के साथ में मेरा क्या हो, कभी स्वप्न में भी उनके साथ में भेंट ना हो। इस प्रकार की प्रार्थना की। क्या कह करके? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मेरे अपने कर्म के दोष के कारण जिस किसी भी स्थान पर क्यों ना पहुंचूं, किंतु आपके निज जनों का मेरे को संग हो जाए, ये मेरी प्रार्थना। और जो आपके जन नहीं है, जो केवल आपकी दैवी माया के द्वारा कारागार में पड़ करके उसी के द्वारा इल्यूजन में जो हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जो उनके साथ में मेरा कभी स्वप्न में भी मिलना ना हो, ये मेरी प्रार्थना। तो इसलिए विमल वैष्णवे रति उपजीवे, तुम्हारा इससे क्या हानि और क्या लाभ होता है? कह रहे लाभ, अगर अनजाने में भी साधु का संग मिल जाएगा आपके निज जन का, जैसे अमृत का कोई पान करे अनजाने में अमर हो जाएगा, भूल से भी यदि विष का पान कर ले तो मृत्यु साक्षात सामने खड़ी होगी। उसी प्रकार से अनजाने में भी अगर आपके भक्तों का संग मेरे को मिल गया, तब मेरे लिए क्या हो जाएगा? मुक्ति का जो द्वार है वो खुल जाएगा। आपके प्रति बुद्धि जो है वो धावित होने लगेगी, अपने आप से मंगलमय क्रियाएं करूंगा,
और यदि आपके भक्तों का संग नहीं मिला, आपकी दैवी माया के द्वारा जो भ्रमित व्यक्ति, उनके पास में यदि मेरा केवल सारा जीवन व्यतीत होगा तो उसके द्वारा अपने आप से विष पान करना अर्थात ऐसी वाली समस्त क्रियाओं में मैं लिप्त होऊंगा जो सारी मेरे को क्या करेंगी, निम्न गति मेरी करवाएंगी, निम्न गति मेरी करवाएंगी। इसीलिए प्रार्थना किया कि मेरे को क्या चाहिए, आपके भक्तों का संग। उसी से क्या होता है, हृदय जो है वो अच्छी क्रियाओं में लगना प्रारंभ करेगा और उसी के द्वारा सुशीतल होगा। नहीं तो कैसे वाला है, रवि तप्त मरुभूमि सम, सूर्य के द्वारा तापित मरुस्थल की रेत के समान हृदय जो है वो जलता रहता है। संसार दावानल, संसार कैसे वाला है, उसमें आग लगी हुई है। किसी को पता किसको चलता है, किंतु जिसके अंदर सेंसिटिविटी है। बहुत सारे लोगों का सेंसिटिविटी ही नहीं है, इसलिए आग में लिपटे रहने पर भी पता ही नहीं चलता कि हमें आग लग रही है। सेंसिटिविटी ना हो, कोमा की अवस्था में एक व्यक्ति हो, उसको जैसे आसपास का किसी भी चीज का कुछ भी नहीं पता चलता, उसी प्रकार से। नहीं तो आंखें खोल करके यदि कोई देखे, कानों को अलर्ट होकर के अगर सुने चीजों को, हृदय से वास्तविक सत्य को देखने के लिए अगर उन्मुख हो जाए, तब दिखाई देगा कि चारों ओर क्या चल रहा है, क्या लगा हुआ है संसार में। नहीं तो पता नहीं चलता। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्मवृत्ति शुद्ध भक्ति, आत्मा की जो वृत्ति है वो क्या है, और जो शरीर और मन की जो वृत्ति है वो क्या है। शरीर और मन इत्यादि ये मेरे ऊपर माया के द्वारा पहनाया गया एक मुखौटा है। माया के द्वारा मेरे ऊपर पहनाया गया एक मुखौटा है। कौन से वाला, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का। ये मैं नहीं हूं, ये केवल मुखौटा माया देवी ने पहनाया। उसके पहनने के कारण मेरा क्या हो रहा है, कुछ और प्रकार का क्रिया हो रहा है। उस मुखौटे से अपने आप को अलग करके जो मैं हूं, उस आत्म तत्व का जो वृत्ति है वो क्या है, आत्म तत्व का वृत्ति क्या है। जैसे बड़े सरल रूप में हमारे महाराज जी उदाहरण के द्वारा समझाते थे कि देखो, मरुस्थल में एक हिरण, उसको धूप के समय में धूप पड़ रही है और उसको दूर में ही क्या दिखलाई देता है, धूप चमकती है, रेत है, धूप के कारण रेत चमकती है और उसको दूर से लगता है कि वहां पर जल है क्या, रेत है, केवल चमक रही है। और इसको क्या लगता है हिरण को कि वो क्या है, पानी है, जल है, और उसको पीने के लिए आगे चला जाता है। जितना हिरण आगे जाता है वही जल भी कितना दूर होता है, उतना ही उसको दूर दिखाई देता है, जल भी उतना ही दूर दिखाई देता है। करते 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 एक ऊपर से धूप बहुत तेज, नीचे से रेत बहुत गर्म, पैर जलते हैं हिरण के।
प्यास बहुत लगी, पानी नहीं मिल रहा, भीतर में भी असुविधा, पानी नहीं मिलने के कारण। इस अवस्था में वो जब देखता तो है किसको, जल को, जल है नहीं वो, इसलिए अंत में मृत्यु हो जाती है गर्मी के कारण उसका। किंतु ये भ्रम दूर नहीं होता कि वहां जल नहीं है। उसका भ्रम मृत्यु पर्यंत बना रहता है, मृत्यु पर्यंत भ्रम बना हुआ है कि वहां पर जल है, किंतु जल वहां था नहीं। अब जो हिरण को प्यास लगी थी, वो प्यास लगना स्वाभाविक या अस्वाभाविक हो? वो स्वाभाविक है, वो इल्यूजन तो नहीं है ना, वो तो भ्रम नहीं है। प्यास लगना स्वाभाविक था। और जो दूसरी तरफ से जल, वहां पर नहीं है जल, ये तो ठीक है, किंतु जल कहीं ना कहीं पर होता है, ये बात भी तो सत्य है या नहीं? रेगिस्तान में जल नहीं था, किंतु जल कहीं ना कहीं होता है या नहीं होता? जल होता है। उसकी प्यास बुझ सकती थी या नहीं बुझ सकती थी? कहीं पर भी रेगिस्तान में नहीं बुझेगी, जल है ही नहीं, किंतु कहीं पर बुझेगी। इसी प्रकार से उदाहरण के द्वारा बतला देते हैं कि इस जगत में हम लोग कामना किस चीज की करते हैं? शांति की, सुख की, सुशीतल हृदय की, किंतु वो सुशीतलता हृदय की आए कहां से? प्यास बुझे कहां से? इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, इसलिए यहां पर ढूंढने पर मिलती नहीं है। भ्रम के जैसे दिखलाई तो देता है बहुत कुछ वस्तुओं में ही, किंतु वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होता, इसलिए संतुष्टि कभी भी नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। वास्तविक प्रेम जो है वो कहां पर है? भगवान के चरणों में, उनके जो निज जन, उनके पास में। वो ऐसे जगत के प्राणी हैं, इन वस्तुओं से बने हुए हैं। तो इसलिए आत्मा की जो वृत्ति है, शरीर की वृत्ति जो थी वो कौन सी वाली होती है? इस जगत की वस्तुओं वाली। और आत्मा की वृत्ति, क्योंकि आत्मा इस जगत की वस्तु नहीं है, आत्मवृत्ति कुछ और है, वो है शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा, अपने समस्त इंद्रिय तर्पण इत्यादि से ऊपर उठ करके भगवान के इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना। अब इसमें जो बात बोल दी कि महाप्रभु ने मंदिर को स्फटिकवत केवल निर्मल नहीं किया, उसके साथ ही साथ में सुशीतल भी कर दिया। साधक का हृदय भी रवि तप्त मरुभूमि के समान है। उसके स्वच्छ होने पर भी, पहले जो सारी वस्तुएं बतलाई, स्वच्छ होने पर भी उसको सुशीतल भी करना पड़ता है। अर्थात विषय भोग वासना जनित आध्यात्मिक आदि ताप त्रयानल ज्वाला रहित होइया छे। अब एक साधक जिसका हृदय जो है सुशीतल होता है, साधु संग के माध्यम से पॉजिटिविटी वाली क्रियाएं जो वो करने लगता है, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, गुरु पदाश्रय और दीक्षा, शिक्षा, विश्रम्भ भाव से सेवा, धाम परिक्रमा, भगवद कथा श्रवण, ये जो सारी भक्तिमय क्रियाएं जब करता है, तब इसके द्वारा क्या हो जाता है? उसका
जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये कितनी प्रकार के जो ताप, वो ताप आने पर भी उसको तापित नहीं कर पाते। क्यों? जैसे वासुदेव विप्र, उनको क्या हो गया था? कुष्ठ का रोग हुआ था और स्थान स्थान पर शरीर गल गया था। उसमें इतना गल गया कि उसमें कीड़े इत्यादि अपने आप से उत्पन्न हो गए। ऐसा सब होने पर भी उनको कोई, किंतु जो दुख, वो शारीरिक दुख होने पर भी उनको वो दुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे कैसे हो गया? उनको वो दुख नहीं दिखलाई देता। किस लिए नहीं दिखलाई देता? क्या उनमें वो पूरी तरह से क्या पागल हैं? पागल व्यक्ति का तो ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका ब्रेन डिस्कनेक्टेड हो चुका है, इसलिए उनको पता नहीं चलता। इनका तो ऐसा नहीं था, किंतु तब भी इनको क्यों नहीं, ये कौन जो रोग इत्यादि आना, ये कौन सा ताप है? आदि दैविक है, आदि भौतिक है, ना कि आध्यात्मिक है? कौन से वाला ताप है ये? केशव प्रभु बताओ। आदि भौतिक, आदि भौतिक का व्याख्या करो। माइक दो तो। आदि भौतिक का अर्थ है जो अन्य अन्य जीव जंतुओं से हमारे को जो कष्ट प्राप्त होते हैं। तो हम देखते ही हैं कि प्राय अन्य अन्य बीमारियां जो है, अलग अलग प्रकार के वायरस, मच्छर काटना और बाहर के प्रदूषण, जो जिसमें छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं, हमारे श्वास से अंदर चले जाते हैं, जिससे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक रूप से ये आदि, जो भी रोग आता है उसको एक तरफ से क्या बोल दिया? आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख के अंतर्गत है ये। शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई असुविधा आना, ये आदि भौतिक ताप के अंतर्गत है। इनको फिर जब दूसरे प्राणियों से कष्ट आ रहा है, तब भी फिर ये दुखी क्यों नहीं होते? उसके भीतर में विचार लेते हैं। कौन से वाला? उसके भीतर में एक विचार लेते हैं कि मैं स्वयं ही अपने सारी वस्तुओं के लिए उत्तरदायी हूं, अन्य कोई भी नहीं। अन्य केवल निमित्त बनते हैं। इसीलिए ये जब इसके लिए एक श्लोक बता दिया, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो। सुसमीक्षा जब एक व्यक्ति करता है भली प्रकार से, तब वो क्या पाता है? चाहे वो आदि दैविक दुख हो, चाहे आदि भौतिक दुख हो, चाहे आध्यात्मिक दुख हो, सारा का सारा मेरे को यदि किसमें से कुछ भी आता है, उसका जो कारण है वो मैं स्वयं हूं। इसलिए इस वस्तु को सुसमीक्षा करके देखने पर एक व्यक्ति का जो दुख है वो दूर हो जाता है। वो उसके द्वारा दुखित नहीं होता, उसके द्वारा किसी अन्य को वो ब्लेम नहीं देता, उसके कारण वो भगवान को भी ब्लेम नहीं देता। इस प्रकार का उसका स्थिति होता है। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक। आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविक दुख किसको कहते हैं? बहुत अधिक बाढ़ कहीं पर आ जाना, कहीं पर बहुत अधिक सूखा पड़ जाना, सुनामी का आ जाना,
भूकंप आ जाना, कोई भी इस प्रकार की वस्तु जिसको नाम देते हैं नेचुरल क्लैमिटी, जो किसी के हाथ में नहीं है, अपने आप से प्रकृति के द्वारा होती रहती है, उसके पीछे निमित्त भगवान ही है। किंतु जो जो व्यक्ति उसकी चपेट में आते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति का उनका अपना ही कुछ ना कुछ उस वस्तु के साथ में लेना देना होता है। जैसे महाराज जी बोलते थे, कोई एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें अलग अलग स्थानों से लोग आए, इकट्ठे हो गए और एक ही जगह पर सवार हो गए, तो सबके लिए एक ही साथ में एक ही समय में मृत्यु क्यों लिखी थी? और लोग क्यों नहीं आए? इस प्रकार की बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं। टाइटैनिक, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि उसने अपनी टिकट बुक की हुई थी अपने बच्चों के साथ में, उसने जाना था, उनके घर में एक कुत्ता था और टाइटैनिक जिस दिन जाएगा सी के अंदर, उसी दिन ही, एक दिन पहले ना 2 दिन पहले, उसके पुत्र को उनके घर वाला जो अपना ही कुत्ता, उसी ने काट लिया, कुत्ते ने काट दिया। इस कारण से अब बच्चा जो है उनका जा नहीं सकता, उसको यहीं पर ही रहना पड़ेगा, घर में माता को रहना पड़ेगा, पिता को रहना पड़ेगा। इसलिए माता पिता सभी लोग रह गए। बड़ा दुख किया उसने कि मैंने टिकट बुक की थी, इतने सारे पैसे लगाए थे, टाइटैनिक जा रहा सामने, सभी लोग इतना आनंद पूर्वक उसमें जाएंगे, कैसी पिकनिक होगी, कितना सारी उसमें चीजें हैं। किंतु उसके बाद में क्या हुआ, जब उसको संवाद मिला, पहले तो बड़ा दुखी रोता रहा, किंतु जब संवाद मिला टाइटैनिक डूब गया, जिसके लिए गारंटी ली गई थी कि कभी ऐसा होएगा ही नहीं, इस शिप को कुछ नहीं हो सकता, जिसके लिए इतना बड़ा क्लेम किया था, उस साथ साथ में वो जो गर्व था वो चकनाचूर कर दिया नेचर ने और डूब गया। तो उस व्यक्ति ने अपने कुत्ते को बड़ा प्यार किया, पहले कुत्ते के प्रति बड़ा क्रोधित, इसके कारण हमारा ट्रिप कैंसल हुआ। बाद में उसी कुत्ते को क्या किया, बहुत अधिक प्यार किया, इसके कारण हम सारे बच गए, नहीं तो हमारा भी मृत्यु था। तो इसीलिए जब सुसमीक्षा करता है कोई व्यक्ति, हमारे को महाराज जी बोलते थे, हम लोग कौन है, हम लोग हैं भूते पश्यंती। भूते पश्यंती मतलब जो चीज घट जाती है उसके बाद में हमारे को कुछ दिखलाई देता है, भूते पश्यंती। जब तक भविष्य में जो चीज घटेगी हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए हम सुसमीक्षा नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीजें पास्ट वाली भी हमें पता ही नहीं होती अपनी, किंतु सुसमीक्षा करने पर ये सारा कुछ पकड़ में आता है। तो एक व्यक्ति का जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट किसको कहते हैं, आध्यात्मिक किसको कहते हैं, ताप, बोला प्रभु को पता, बताओ। अपने आप से दुखी होना, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना, अध्यात्म। हमारा मन जब विचलित रहता है, मन के द्वारा जो कष्ट आता है वो आध्यात्मिक ताप है। किसके द्वारा आता है, मन के द्वारा, मन के द्वारा जो ताप हम अपने आप से भोग करते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक। और कोई परिभाषा नवल किशोर प्रभु को पता? अज्ञानता के कारण जो कष्ट पाते हैं हम लोग, अपनी ही अज्ञानता के कारण भी बड़े सारे कष्ट पाते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट, जो अज्ञानता के कारण होते हैं।
जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाए वो फिर कष्ट कष्ट रहता ही नहीं, समाप्त हो जाता है। तो ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप जो एक व्यक्ति को अलग अलग समय में तापित करते रहते हैं, उन सारी वस्तुओं से इनडिफरेंट मैं कब हो पाऊंगा। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने ये प्रश्न किया था महाप्रभु से, के आमी, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न। केनो मोरे जारे ताप त्रये, मेरे को तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, समय समय पर कभी कोई तो कभी कोई, कभी दो एक साथ में, कभी तीनों एक साथ में, कभी अकेला कोई ताप मेरे को तापित क्यों करते रहते हैं। के आमी, मैं कौन हूं? केनो मोरे जारे ताप त्रये, मेरे भाग्य में ये तीन तापों से तापित होना क्यों लिखा हुआ है, क्यों मुझे तापित होना पड़ता है। यह नहीं जानी के मने हित है, मेरे को ये भी नहीं पता चलता कि मेरा हित किस प्रकार से हो। यही प्रश्न तो किए थे। उस महाप्रभु ने उत्तर क्या दिया था कि आमी वाले उत्तर छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद में जो उत्तर दिया ताप त्रय के लिए, उसके लिए क्या बताया? कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूलने के कारण, कृष्ण की ओर नहीं देखने के कारण, कृष्ण की बात नहीं सुनने के कारण क्या हो जाता है? कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से जैसे उसने मुख फेरा, माया देवी अपने हाथ में क्या करती है? साथ साथ में ले लेती है। अतएव माया तारे दे संसार दुख, माया उसको संसार दुख देना प्रारंभ करती है। उसी का नाम है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट। वो माया देवी अलग अलग प्रकार से व्यवस्था करती है। तो इस सारी वस्तु से छूटना कैसे, उसका भी फिर महाप्रभु ने उपाय बता दिया। उसके लिए क्या उत्तर दिया था? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, फिर निकटस्थ ना, पहले तो वो तो अलग है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णो उन्मुख आए, तेई जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए। साधु शास्त्र कृपाए यदि, पहले बहिर्मुख हो गया, माया देवी ने पकड़ लिया, तीन ताप से तापित हो रहा है, किंतु उसी अवस्था में बीच में यदि साधु और शास्त्र के साथ में संबंध हो जाए, उसके अनुसार जीवन यापन करने लगे, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, फिर कृष्ण की ओर उन्मुख हो गया, उसी से ही क्या हो जाना, क्या प्रारंभ हो जाता है? तेई जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए, वो जीव का निस्तार हो जाता और माया उसको छोड़ देती है, इसको तापित नहीं कर पाती। अन्य अभिलाष, कर्म, योग इत्यादि की चेष्टा, भुक्ति मुक्ति की कामना दूर हो गई। ये तो हो गया हमारा मार्जन। और उसके बाद में फिर दूसरा जो सुशीतलता वाला निर्मल हो गया। सुशीतल कैसे होएगा? यही भक्तिमयी क्रियाओं को, कृष्ण उन्मुख होने वाली जो क्रियाएं, वो सारी करने पर एक व्यक्ति का हृदय फिर सुशीतल होता है। एक तरफ नेगेटिव चीजों को निकाल करके हटा दिया और पॉजिटिव चीजों को हृदय के भीतर में लाना प्रारंभ कर दिया। अथवा पहले पॉजिटिव वाली प्रारंभ होती हैं, तभी एक व्यक्ति के हृदय में क्या आता है? नेगेटिव वाले को दूर करना। जैसे महाप्रभु का संग हो गया उनके परिकरों को, अब फिर उनका क्या इच्छा हो गया कि हम लोगों को इनके कहे अनुसार चलना है। ये कह रहे हैं अपना मंदिर को सफाई करनी, हृदय को सफाई करनी, चलो मंदिर की सफाई करते हैं। तो पहले किसके साथ संबंध हो गया? महाप्रभु के साथ में। इसलिए फिर महाप्रभु के संग से
महाप्रभु ने उनसे भजन की क्रिया प्रारंभ करवा दी। एक ओर से पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को हटवाया और उसके साथ में पॉजिटिव क्या करवाया था, साथ साथ में कृष्ण नाम। सारा काम कैसे किया था उन लोगों ने, कृष्ण 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 करते हुए। उसी के द्वारा क्या हुआ है, सुशीतल भक्तिमय क्रियाओं में लग गए। आत्मवृत्ति शुद्ध भक्ति प्रकटित हो गई और यही रूपे शांतो सुशीतल है। अनेक समय समस्त कामना वासना विदूरित होइल्यो हृदय कोनो कोनो अज्ञात कोणे एक एकटी सूक्ष्म दाग लागिया थाके ताहा निर्बोध जीव बुझते पारे ना, वही मुक्ति कामना। दाग इत्यादि को भी मुक्ति की कामना ही कहा। अब ये वाली दाग मुक्ति की कामना को हटाने के लिए वहां पर चाहिए क्या, ये तो नेगेटिव, इसको तो हटा दिया। पॉजिटिव क्या चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, केवल एक प्रयोजनम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, वो प्रयोजन है। मुक्ति नहीं चाहिए किंतु क्या चाहिए, हे प्रभु आपकी सेवा चाहिए। इसलिए दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे जो भक्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको अगर मुक्ति देना भी चाहता हूं तब भी वो मुक्ति लेते नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमें आपकी तो सेवा चाहिए, केवल हमें आप चाहिए हो, आपकी सेवा चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। आपके जैसा रूप वो नहीं चाहिए, आपके जैसा वैभव वो नहीं चाहिए, और आप जिस लोक में हैं उस लोक की प्राप्ति केवल नहीं चाहिए, आप चाहिए हो साथ में। लोक की प्राप्ति कैसे वाली, सालोक की मुक्ति कैसी होती है, भगवान के लोक में तो जन्म हो गया, भगवान कभी मिलते ही नहीं। सालोक्य में लोक मिल गया, वहां से जहां प्रभु हैं उनसे हजारों मील दूरी पर रहते हैं, तो इसलिए उस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। सामीप्य मुक्ति में फिर क्या दोष है, समीपता मिल गई किंतु सेवा नहीं मिलती। तो इसलिए भक्त क्या कामना करते हैं, फिर मुक्ति भी नहीं चाहिए किंतु क्या चाहिए, आपका सेवा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि एक तो निर्विशेषवादियों की सायुज्य मुक्ति की कामना तो दूर की बात, जो अपर चतुर्विध मुक्ति कामना रूप सूक्ष्म दाग के हो श्रीमन महाप्रभु स्वीय वस्त्र द्वारा घसिया उठाइलन। अपने हृदय से, हृदय मंदिर से, और सायुज्य मुक्ति जो भगवान में मिल जाऊंगा जाकर के, इस बात को तो पूरी तरह से हटा ही दो, कह रहे हैं भूल जाओ। जो बाकी चार प्रकार की मुक्तियां जिसके द्वारा, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति कहाँ पहुंचता है, वैकुंठ लोक में, नारायण के लोक में, लक्ष्मी जहाँ पर है, भगवान का नारायण स्वरूप जहाँ पर है, वहां पर जिन मुक्तियों के द्वारा पहुंचा जाता है, उन मुक्तियों को भी दाग स्वरूप मान करके उसको भी महाप्रभु ने साफ कर दिया पूरी तरह से। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, ये चारों मुक्तियों को भी क्या कह दिया, ये दाग के समान है हृदय में, इसकी भी कामना कभी नहीं करना। इसलिए लक्ष्मीपति के प्रति भी कोई रति नहीं रखना, उनकी प्राप्ति की कामना नहीं। कहाँ तक के लिए छोड़ दिया, वैकुंठ लक्ष्मीपति के लिए तो बोल दिया, राम भक्ति के लिए बोला या नहीं, राम भक्ति के लिए भी बोला या नहीं बोला, बोल दिया। और नरसिंह भक्ति के लिए बोल दिया, द्वारिकाधीश की भक्ति के लिए, मथुरेश की भक्ति के लिए,
और अन्य भगवत अवतारों के लिए वो सब भी क्या कर दिया, हटा दिया। वैकुंठ की वस्तुओं को नहीं रखा। कौन सी कामना रख दी? केवल ब्रज के जो श्री कृष्ण, उनको हृदय में उनका क्या चाहिए? उनका प्राकट्य, उनके धाम का, वृंदावन का, उनके परिकरों का। उसके आगे महाप्रभु ने नहीं तो सब वस्तुओं को क्या कर दिया? दाग के समान कह दिया। उसी को महाप्रभु ने अपने वस्त्र के द्वारा साफ कर दिया, घिस करके। यही रूपे श्री गौर सुंदर की रूपे साधक स्वीय हृदय के वृंदावन रूपे परिणत करिया। अपने हृदय को कैसा बनाना? वृंदावन, स्वर्ग नहीं बनाना, भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं बनाना। हृदय को भौतिक जगत का स्थान बनाना नहीं। स्वर्ग इत्यादि चतुर्दश भुवन में जो कुछ और है वहां का स्थान भी हृदय को बनाना नहीं। हृदय को फिर पर व्योम, वैकुंठ इत्यादि का भी कोई स्थान बनाना नहीं। हृदय को जो नारायण लोक इत्यादि वो भी कुछ बनाना नहीं। द्वारिकाधीश मथुरा वाला भी, द्वारिका मथुरा भी बनाना नहीं। हृदय को कौन सा बनाना? स्थान वृंदावन। हृदय है क्षेत्र के समान, उस क्षेत्र को कैसे वाला बनाना? वृंदावन जैसा। इसलिए महाप्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यही रूपे श्री गौर सुंदर। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर ने सिखला दिया कि रूपे किस प्रकार से साधक अपने हृदय को वृंदावन के रूप में परिणत करेगा। परिणत करना मतलब परिवर्तित। अभी एक प्रकार का है हृदय, किंतु इसको क्या करना है? परिणत करना है। इसका कायाकल्प करना है। कायाकल्प करना क्या होता है? पूर्ण रूप में उसमें बदलाव लाना है। परिणत करिया स्वराट कृष्णेर स्वच्छंद विहार स्थल करिवार जन्ने। स्वराट कौन है? श्री कृष्ण। स्वराट क्या होता है? स्वराट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में अथवा सरल हिंदी भाषा में? स्वराट का मतलब होता है ऑटोक्रेट। स्वराट का मतलब होता है एक छत्र अधिपति, पूर्ण रूप में जिनका मालिकाना हक है, पूर्ण रूप में, उसको बोलते हैं स्वराट। जिनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं गौर सुंदर ने दिखलाया कि वही जो स्वराट कृष्ण है वो स्वच्छंद रूप से जहां पर विहार करते हैं, स्वच्छंद रूप से अर्थात बड़े ही प्रेम पूर्वक, जैसी उनकी इच्छा वैसे वो रहते हैं। उस अपने हृदय को उस प्रकार का स्वच्छंद कृष्ण के लिए स्वच्छंद विहार स्थल वृंदावन के रूप में किस प्रकार से बनाना? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछार जन्य। कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए कामना करना, महोत्साहेर सहित उच्च स्वरे कृष्ण नाम करिते करिते, अत्यधिक उत्साह के साथ में कृष्ण के नाम को करना। बहुत सारे लोग नाम करते हैं किंतु कैसे? उत्साह के साथ में नहीं। उत्साह किस चीज में आता है? जिस चीज को मैं अच्छी तरह से चाहता हूं, जिसके बिना रह नहीं पाऊंगा, जिसकी महिमा समझ आती, कितना बड़ी वस्तु है, उसके लिए फिर क्या आ जाता है? हृदय में उत्साह आता है, कन्विक्शन है जहां पर। और नहीं तो क्या होता है? मरा मरा सारा कुछ होता है। किंतु हमारे को भक्ति किस प्रकार से करने के लिए कही गई है? रूप गोस्वामी जी ने बोला उत्साह निश्चय धैर्यात्, उत्साह के साथ में करना है सारा कुछ, निश्चय पूर्वक। भगवान अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे, दृढ़ निश्चय है।
और मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने यही करना है। उत्साह निश्चय धैर्यात्, धैर्य धारण भी करना पड़ता है, समय लगेगा, उसके बीच में और बहुत सारी चीजें आएंगी। कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए जाओ, उसके बीच में क्या हो जाता है, समय लगता है। और अगर कभी पहले संबंध में खटास आ चुका हो अच्छी तरह से, फिर उस चीज को अगर ठीक करने जाना हो तो उसमें और भी क्या चाहिए होता है, धैर्य धारण करना पड़ता है। उत्साह निश्चय धैर्यात्, ये सब कुछ करने के लिए कहा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महा उत्साह के साथ, उत्साह को भी उन्होंने क्या कर दिया, महोत्साह, महान अर्थात बहुत अधिक उत्साह के साथ में उच्च स्वर से कृष्ण कीर्तन करते करते कृष्णार्थे हृदय मार्जन कोरिबेन, हृदय का मार्जन भी किस लिए करना है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। अपने हृदय का मार्जन अपने ही सुख भोग के लिए नहीं करना। अपने हृदय का मार्जन किस लिए करना है? जैसे अपने घर का मार्जन मैंने करना, किसके लिए करना, अपने लिए। किंतु कह रहे नहीं, अपने घर का मार्जन व्यक्ति अगर केवल अपने लिए करता है तब भी उसको अधिक कुछ लाभ होगा नहीं। वो वस्तु पूर्ण रूप में है भगवान की, भगवान के लिए करके रखना हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ साफ हो, तब क्या होगा, वास्तविक मार्जन का लाभ। कृष्ण अर्थे स्वहृदय मार्जन कोरिबन, ताहा जीवेर मंगल अर्थे अपना के जीवा अभिमान कोरिया जगत गुरु रूपे स्वयं शिक्षा दीते लागिलन। इसलिए जीवों के मंगल के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं को एक साधारण जीव की भांति मान करके वैसे वाला सब शिक्षा प्रदान किया, जगत गुरु के रूप में शिक्षा देने लगे। यद्यप्या अन्य भक्ति कलौ कर्तव्या तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैवा, कि हृदय जो है वो सुशीतल कैसे होगा, भक्ति के अंगों का पालन करने से। और उन भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ क्या कह दिया, जो कोई भी और अंग पालन करो किंतु किसके साथ में करो, कृष्ण संकीर्तन के साथ में। अब इसको हम यहीं रख देते आज, क्योंकि इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसको एक अलग दृष्टिकोण से, अलग एक अच्छी क्लैरिटी के साथ में इसको पुनः पूरा पाठ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये समझ आएगा कि प्रभुपाद जी ने कंक्लूड कैसे करना प्रारंभ किया इसको। महाप्रभु प्रति भक्तिर निकटे गिया, हाथे धरिया मंदिर मार्जन सेवा शिक्षा देते लागिलन। एक एक भक्त के पास में जाकर के महाप्रभु ने अपने उनका हाथ से हाथ पकड़ करके उनको शिक्षा देनी प्रारंभ की कि कैसे मंदिर को मार्जन करना है। इसलिए अभी यहाँ पर जो विषय रख दिया कि अपने हृदय को स्वच्छ किसके लिए करना, भगवान के क्रीड़ा भूमि बनाने के लिए, वृंदावन बनाने के लिए। ये सारे एक एक करके मार्जन में कैसे बातें आई हैं, इसको हम लोग और अधिक स्पष्टता के साथ में कल इसको श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।